में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही प्रदेश भर में उत्साह के साथ आतिशबाजी भी की गई। रामोत्सव को लेकर मंदिरों के साथ ही लोगों ने घरों को भी रंग बिरंगी झालरों और फूलों से सजाया है। शहर की सड़कों के साथ बाजार भी भगवा में नजर आ रहे हैं। अयोध्या राम मंदिर में पूजा शुरू होते ही मंदिरों में विशेष तौर पर पूजन और भजन कीर्तन शुरू हो गए। सुबह से ही मंदिरों में लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे। आपको दिखाते हैं प्रदेश भर की 10 तस्वीरें। आप देख सकते हैं चोमू, बारा, रेवदर, श्री माधोपुर, अलवर, सीकर, लक्ष्मणगढ़, कोटपुतली, भरतपुर और हनुमानगढ़ की तस्वीरें, जहां पर सुबह से ही जो लोग हैं वो भगवा में नजर आए और राम नाम का जप करने लगे, क्योंकि मंदिरों में ये लाइव प्रसारण किया गया था अयोध्या में जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और लोगों में जो उत्साह है वो यहाँ पर देखा गया। लोगों ने अपने घरों को सजाया, गली मोहल्लों में भी देखिए उनको सजाया गया, लाइटिंग वहाँ पर भी लगाई गई है। हालांकि अब देखिए दीपोत्सव का कार्यक्रम भी जगह जगह पर यहाँ पर जरूर आयोजित किया जाना है। 10 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो ये सब बयां कर रही किस तरीके से लोगों के अंदर जो भक्ति है भगवान श्री राम को लेकर वो यहाँ पर देखी जा रही है। कई लोग भावुक भी होते हुए दिखाई दिए। 500 साल का जो इंतजार वो खत्म हुआ। भगवान श्री राम अब विराजमान हो चुके हैं और जो इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार खत्म हो गया, और इसी को लेकर जो लोग हैं वो झूमते हुए, गाते हुए और भजन गाते हुए नजर भी आए। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पूरी तरह से भक्ति भाव में डूब गए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज सुबह से ही धार्मिक स्थलों पर जाकर शीश नवा रहे हैं। सबसे पहले राजधानी जयपुर के मानसरोवर स्थित राम जानकी मंदिर पहुंचे और दर्शन करके पूजा अर्चना भी की। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में पदयात्रा की। बिरला ने कोटा में केशवपुरा के राम जानकी मंदिर से पदयात्रा शुरू की और गोदावरी धाम बालाजी तक पहुंचे। इस दौरान बीजेपी नेता पंकज मेहता, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा समेत हिंदू संगठनों के लोग पदयात्रा में शामिल हुए। इसके बाद बिरला ने गोदावरी धाम बालाजी में आरती में भाग लिया। गोदावरी धाम बालाजी में बड़ी स्क्रीन पर अयोध्या से रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का लाइव प्रसारण भी देखा। बिरला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह एक ऐतिहासिक पल है। पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल दिखाई दे रहा है। लोगों में खासा उल्लास भी है। लंबे अरसे से लोग रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहे थे। मैं खुद भी कार सेवा के दौरान उस पल का साक्षी रहा हूं। पूरा देश आज हर्ष उल्लास और खुशी मना रहा है। पूरे देश के अंदर दिवाली जैसा उत्सव का वातावरण है। भगवान राम का वर्षों तक इंतजार कर रहे थे। अयोध्या में भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी, भव्य मंदिर बनेगा। उस स्वर्णिम समय को सबने देखा है। मैं भी उस ऐतिहासिक पल का साक्षी बना हूं, और मैं जिस प्रसन्नता उल्लास के साथ देख रहा हूं, जहाँ धर्म होता है वहाँ सत्य होता है, और धर्म और आध्यात्मिक हमारे जीवन में हमेशा सही मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है। श्री राम जन्मभूमि में आयोजित रामलला प्राण प्रतिष्ठा उत्सव का राजभवन में अयोध्या से विशेष प्रसारण हुआ। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पूरे देश के लिए हर्षोल्लास, आनंद और राममय होने का गौरवपूर्ण अवसर है। उन्होंने रामलला के मंदिरों में विधिवत विराजने की सभी को बधाई देते हुए भगवान श्री राम से देशवासियों की खुशहाली और सदा मंगल की कामना भी की। इस अवसर पर उपस्थित डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। इस दौरान सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक अभिजीत घोषाल का राम भजन प्रवाह कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर अलवर शहर समेत जिले भर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी के तहत अलवर शहर के घंटाघर पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से आयोजित कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने शिरकत की, जिसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मंत्री संजय शर्मा ने धार्मिक गीतों पर जमकर डांस किया और कहा कि राम मंदिर की लड़ाई लड़ने में हजारों लाखों संतों ने अपने प्राणों की आहुति दी।
साथ ही कार सेवकों ने लंबा संघर्ष किया। ऐसे में अब पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भगवान श्री राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा की गई, जिससे देश भर में खुशी का माहौल है। 500 वर्ष का वो संघर्ष, वो सपना हर प्रदेशवासी का, जिसने सपना देखा था कि भव्य मंदिर भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में बने, उसको लेके हजारों लाखों लोगों ने अपनी जानें दी। संघर्ष हुआ, हमारे कार सेवकों ने बड़ी पुरजोर तरीके से इस काम के लिए संघर्ष किया, हमारे हजारों लाखों संतों ने अपनी जानें दी और वो आज सपना पूरा होने जा रहा है। और मैं सौभाग्यशाली हम सब लोग इसलिए मानते हैं कि जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, उस सपने को पूरा होते हुए देखने का सौभाग्य हम सबको प्रदान हुआ है और मैं इसके लिए हमारे देश की जनता को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। 2014 में जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने पूर्ण बहुमत की सरकार अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित हुआ। इसी के तहत अजमेर के पुष्कर में जगत पिता ब्रह्म मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। साथ ही मंदिर में भव्य सजावट के साथ ही महाआरती भी की गई। इस दौरान जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, कलेक्टर भारती दीक्षित, एसपी चुनाराम समेत अन्य अधिकारियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव देश के लिए अनूठा सौभाग्य है। तो वही सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि सनातन धर्म के प्रतीक रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। बड़ी खुशी की बात है अपने देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए कि प्रभु श्री राम जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था, आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है। ये भगवान प्रभु श्री राम की तो है, इस राष्ट्र की भी ये प्राण प्रतिष्ठा हुई है। रामराज। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज राजगंज मंडी पहुंचे, जहां लोगों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का भव्य स्वागत किया। वहीं राममय माहौल में शिक्षा मंत्री भी भाव विभोर हो गए। इस दौरान वे डमरू की धुन पर नाचते हुए भी दिखाई दिए। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान तखतगढ़ कस्बे के पंचमुखी हनुमान जी मंदिर के सामने रामलला मूर्ति का अनावरण किया गया। मूर्ति का अनावरण देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत, पालिका अध्यक्ष ललित रंकावत के हाथों से मूर्ति का अनावरण किया गया। पंडितों की ओर से विधि विधान से पूजा अर्चना करके मूर्ति का अनावरण किया गया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि अयोध्या में 500 सालों के बाद रामलला मंदिर में विराजमान हुए हैं। पूरे देशवासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा का लाइव कार्यक्रम भी देखा गया।